सच्चिदानंद स्वरूप से श्रीमद्भागवत ग्रंथ में विराजमान भगवान द्वारिका नाथ के पावन श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए माँ नर्मदा जी के पावन श्री चरणारविंदों में बारंबार नतमस्तक होकर के सहृदय वंदन है, प्रणाम है और निवेदन है। हे मातेश्वरी, आप कथा में पधारना और कथा में खूब खूब रस बरसाना। शुकानंद स्वामी के श्री चरणारविंदों में भी बारंबार वंदन है। साधु संत ब्राह्मण देवताओं को बारंबार प्रणाम। यजमान महोदय सपत्नीक विराजमान हैं, भगवान आपका मंगल करे। समस्त क्षेत्रवासी निमाड़ दक्षिण क्षेत्र और इस भूमि पर कई साधु संत योगी यति हुए जिन्होंने खूब तप किया, भगवान को पाया। ऐसे स्थान पर आप लोगों ने जन्म ले लिया, आप सब धन्य हो। आज की कथा में मुख्य रूप से आपको एक प्रसाद दे रहे हैं और वो प्रसाद शब्द रूप से है। यदि आपका सौम्य स्वभाव है तो सौम्य स्वभाव, अच्छा व्यवहार, ये भगवत तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छे स्वभाव से आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। ये अच्छे स्वभाव की ही देन है। अच्छे स्वभाव से क्या क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश और बल। इस संसार में कुछ काम तो ऐसे हैं जो अपने विनम्रता से ही हो जाते हैं, सज्जनता से ही हो जाते हैं। अभी आप यहां से पैदल पैदल चौराहे तक जा रहे हैं, आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं तो आपको कोई पैदल नहीं जाने देगा, झट से आपको अपनी गाड़ी में बिठाएगा और चौराहे तक, बस स्टेशन तक छोड़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो। आपकी मदद के लिए कई लोग खड़े रहते हैं। सेवा में, अर्दली में, चाकरी में आगे पीछे कई लोग हो जाते हैं। इससे लगता है कि इस जगत में छोटे मोटे काम के लिए तो हमको ईश्वर को पुकारना ही नहीं पड़ेगा। ये छोटे काम के लिए ईश्वर को पुकारोगे क्या कि हे भगवान हमको बस स्टेशन तक छुड़ा दो? ये छोटे काम तो आपके स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व से ही हो जाएंगे। क्या लग रहा है आपको साहब? स्वभाव भी सिद्धि है। जैसे अपने यहां कहा जाता है ना कि अष्ट सिद्धि नवनिधि, ऐसे अच्छे व्यक्ति, सज्जन, सत्पुरुष, इनके साथ ये नवनिधि अपने आप हो जाती है और बड़े से बड़े काम, दुर्लभ से दुर्लभ काम भी सहज हो जाते हैं। अपना व्यवहार ऐसा बना लो कि जो इनको आकर्षित करे और इसी व्यवहार से एक दिन हम भगवान को भी पा जाएंगे। ईश्वर को पाने में
आप सोचो कि केवल तप लगता है, जप लगता है, दान तीर्थ आदि, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ईश्वर को पाने में अच्छा स्वभाव लगता है। ये सब कार्य स्वभाव से ही चलते हैं। देखो, पांडव 5 भाई, बहुत अच्छा स्वभाव उनका, तो देखना आप, सारी चीजें उनको अपने आप प्राप्त हो रही है। भीम को जल के सरोवर में डाल करके आ गए, लेकिन भीम मरे नहीं, उनको वहां भी नागों के राजा के दर्शन हो गए, और नागों के राजा ने क्या वरदान दे दिया कि भीम, तुम्हारी सज्जनता, स्वभाव और विनम्रता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको आज आशीर्वाद स्वरूप 100 हाथी का बल देता हूं। दुर्वासा ऋषि मिले, उन्होंने वरदान दे दिया, जाओ विजयी भवः। अश्विनी कुमार मिल गए, तो उन्होंने जब पांडवों की सेवा देखी तो वरदान दे दिया कि जब भी तुम हमको याद करोगे हम उपस्थित हो जाएंगे। तो महाभारत के युद्ध में ऐसा कहा गया कि जब सामने से अनेक प्रकार के भांति भांति के अस्त्र और शस्त्र चले, तो पांडवों के पास सेना तो बहुत कम थी बेचारों के पास। अब कोई का हाथ कट गया, कोई का पांव कट गया, कोई घायल हो गया। उस समय में उन्होंने अश्विनी कुमारों को याद किया, वो तुरंत उपस्थित हो गए। अश्विनी कुमार जिसका स्पर्श करते, वो मरा हुआ सैनिक भी जीवित हो जाता था। घायल तो ठीक, मर गया वो भी जीवित हो गया उनके स्पर्श से। ये सब सिद्धियां पांडवों के जीवन में स्वतः प्राप्त हुई थी अपने आप, और इसी से ही उनको एक दिन भगवान द्वारिकाधीश का भी साक्षात्कार हो गया। यही सीढ़ी है इसकी। इससे धीरे 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 सब मिलता जाता है। आप क्यों चिंता करते हो कि मेरा क्या, मेरे शरीर का क्या, मेरे घर का क्या, मेरे परिवार का क्या, भविष्य की व्यवस्था का क्या? अरे आप क्या व्यवस्था देखोगे भविष्य की? भविष्य की व्यवस्था देखने वाला तो 1000 आंख वाला है, वो सब देख रहा है। समूची व्यवस्था वो जुटा देगा। राजा परीक्षित जी को श्राप हुआ, ऋषि मुनियों ने सुना, सर्वत्र चारों दिशाओं में कोलाहल हो गया, सारे महात्मा व्याकुल हो गए। अरे बहुत बुरा हुआ रे, बहुत अच्छे राजा को, सतोगुणी राजा को श्राप हो गया, बहुत बुरा हुआ। सबने तय कर लिया कि सब मिल करके भगवान के पास चलो, चाहे हमको आमरण अनशन पे बैठना पड़े, सब बैठ जाएंगे भगवान के आगे, लेकिन राजा का हम बाल बांका नहीं होने देंगे। राजा की और अकाल मृत्यु हो नहीं, हमारे होते हुए राजा काल के गाल में नहीं जाएगा। तय कर लिया, सब इकट्ठे हो गए। क्यों? इनका विचार और व्यवहार बहुत अच्छा था, इनने सेवा बहुत करी थी, सदैव धर्म काज में लगे रहते थे ना, इसलिए सब इकट्ठे हो गए। कोई ऐसा मुनि नहीं बचा, कोई ऐसा ऋषि नहीं बचा जो गंगा के घाट पे ना आया हो। यही खबर गौ माता ने सुनी। फिर आ रहे हैं गोपारेश्वर पर। यही खबर गौ माता ने सुनी कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और अकाल मृत्यु होगी उनकी। गौ माता घबरा गई, व्याकुल हो गई। वो जानती थी कि एक दिन मेरी रक्षा कलिकाल से किन्ने करी थी? बोलो, इन्हीं राजा परीक्षित ने। कलिकाल मुझे कोड़े मारते मारते ले जा रहा था, राजा परीक्षित बीच में आ गए, इनने मेरी रक्षा करी है। आज उसी ऋण को चुकाने के लिए मैं द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हे द्वारकाधीश भगवान, आप सुखदेव स्वामी को भेजो, जिससे कि राजा की भी सुरक्षा हो जाए।
नारद जी ने इस खबर को सुना, व्याकुल हो गए। नारद जी का ऐसा स्वभाव था कि जब जब भी धरती पर कोई कष्ट संकट आता, आधी व्याधि आती, कोई भगत परेशान होता, तो फिर नारद जी से रहा नहीं जाता था। नारद जी कुछ न कुछ समाधान में लग जाते थे। नारद जी ऐसे नहीं थे कि समस्या को देखते रहें, नहीं, वो समस्या के दर्शक नहीं थे, वो समस्या के मार्गदर्शक थे कि अब क्या करना, समस्या तो आ गई, झंझट तो पड़ गया। नारद जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, ऋषि बालक का श्राप है और श्राप टल नहीं सकता, और यदि तक्षक नाग डसे तो अकाल मृत्यु होना तय है। जो जल में डूब करके मरता है, कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु होती है, पहली बात। जिसको नाग काटता है उसकी अकाल मृत्यु कही गई है, और जो अपने ही हाथ से आत्महत्या कर लेता है उसके बारे में भी कहा गया है कि वो भी फिर अकाल मृत्यु ही मरता है। ऐसे इन तीनों का उद्धार कभी नहीं होता है, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। अकाल मृत्यु में क्या क्या बताया, एक तो जो जल में डूबे वो, दूसरा जिसे नाग काटे वो, और तीसरे में कौन, जिसने सल्फास खा ली हो। हाँ। अब करें तो करें क्या, अकाल मृत्यु तो होगी। सुखदेव स्वामी के पास गए, सुखदेव स्वामी आप पधारो और राजा को कथा सुना दो। आप कथा सुना दोगे तो काल नहीं आए उसके पहले भगवान आ जाएगा, पर होनी चाहिए आपकी कथा। सुखदेव स्वामी ने मना कर दिया कि राजा ने यदि गलती करी है तो राजा को भोगने दो। ध्यानस्थ महात्मा का अपमान किया, मेरे को कोई कथा वथा नहीं सुनाना, नहीं चलना मेरे को कहीं भी, मैं तो मेरी तपस्या में बैठा हूं, क्यों जाऊं कहीं, क्यों कथा सुनाऊं, क्या आ रहा मुझे। नारद जी ने कहा सुखदेव स्वामी एक प्रश्न पूछूं आपसे। हाँ पूछो। आप उत्तर दे दोगे? हाँ दूंगा। नारद जी पूछते हैं सुखदेव स्वामी से कि सुखदेव स्वामी एक बात बताओ, आपने मना तो कर दिया कि मेरे को कोई कथा वथा नहीं सुनानी, राजा की राजा भोगेगा। एक अंधा आदमी है जिसे नजर नहीं आता, वो अंधा आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा है और आगे एक कुआं है, और कुएं के पास एक नेत्रवान आदमी बैठा हुआ, आंख वाला बैठा है, और अंधा पैदल चलते चलते जा रहा है और ठीक सामने कुआं आ गया है। अब यदि नेत्रवान व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से न बचाए तो बताओ, यदि वो गिर गया तो आंख वाले को पाप लगेगा कि नहीं, बोलो। सुखदेव स्वामी बोले क्यों पाप नहीं लगेगा, आंख वाला है तो उसे बचाना चाहिए, कहना चाहिए आगे कुआं है भैया गिर जाएगा, हाथ पकड़ लेना चाहिए, दोष तो लगेगा उसको, पाप लगेगा। वही बात नारद जी बोल पड़े, गुरुदेव यही तो मैं कहना चाहता हूं कि राजा तो बेचारा अंधा है और आगे श्राप रूपी कुआं है और आप नेत्रवान हो। यदि आपने कथा सुना के राजा का हाथ नहीं पकड़ा और यदि राजा भवकूप में गिर गया तो इसका दोष आपको भी लगेगा, इसलिए आप पधारो। सुखदेव स्वामी को धरती पर लाने के लिए दो की प्रार्थना लगी है साहब, ये बड़ी अद्भुत कथा है। पहली प्रार्थना तो लगी है गौ माता की और दूसरी प्रार्थना लगी है देवर्षि नारद की कि आपको पधारना ही पड़ेगा। गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो, गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो, गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो, गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो। ओ रुद्र देवता अवतारी, रुद्र
सतव्रतधारी ब्रह्मचारी हे सतव्रतधारी ब्रह्मचारी गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो भावना से बोलिए गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो हो कलयुग के तुम अवतारी कलयुग के तुम अवतारी कलयुग के तुम अवतारी गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो ज्ञान मिटाना है जिसको ज्ञान मिटाना है जिसको ज्ञान मिटाना है जिसको ज्ञान मिटाना है जिसको हरि भक्ति बढ़ाना है जिसको हरि भक्ति बढ़ाना है जिसको हरि भक्ति बढ़ाना है जिसको भक्ति बढ़ाना है जिसको हरि रंग चढ़ाना 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 है जिसको गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो चाहे श्राप अचानक हो जाए श्राप अचानक हो जाए चाहे श्राप अचानक हो जाए श्राप अचानक हो जाए चाहे सारी दुनिया छूट जाए चाहे सारी दुनिया छूट जाए चाहे सारी दुनिया छूट जाए चाहे नाग तक्षक डस जाए नाग तक्षक डस जाए चाहे नाग तक्षक डस जाए नाग तक्षक डस जाए गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो गुरुदेव नमो शुकदेव नमो शुकानंद महाराज की नर्मदा मैया की जैसे आप नर्मदा जी के घाट पर विराजित हो ठीक वैसे के वैसे गंगा जी के घाट पर श्री शुकदेव स्वामी विराजमान हो गए और ये सब दृश्य एक अच्छे व्यक्तित्व का था। बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस संसार में बड़े से बड़े कठिन काम, जटिल से जटिल भी अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छे स्वभाव से, आपके दीन भाव से हो जाते हैं। ये काम सोना चांदी से नहीं होगा साहब, धन से नहीं होगा, ये काम तो दीनता से होगा।
इसीलिए रामचरितमानस की बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई है, मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। आज तक किसी ने यह नहीं कहा भगवान के आगे कि मेरे समान कोई नगर सेठ नहीं, मेरे समान कोई धन्ना सेठ नहीं। कहा क्या? नहीं, सबने यही कहा है, मोह सम दीन न दीन ही था। भगवान के आगे दीन रहो, और वैसा का वैसा ही सबके आगे, चाहे कोई घर परिवार का सदस्य हो, रिश्तेदार हो, आप में जितनी दीनता रहेगी, विनम्रता रहेगी, उतना उतना आपका यश बढ़ेगा। और जिसका यश बढ़ता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, जिसकी बुद्धि बढ़ती है उसकी आयु बढ़ती है, और जिसकी आयु बढ़ती है तो उसकी अधिक आयु में वो और अधिक से अधिक अच्छे अच्छे कार्य कर लेता है, तो पुरुषार्थ से उसको परमात्मा मिलता है। देखो कथा आ रही है, भगवान शंकर तपस्या पे बैठे हैं। तपस्या करते 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 उनका शरीर तप गया, और जब शरीर तपा, पसीने की एक बूंद निकली। जैसे ही वो पसीने की बूंद धरती के ऊपर गिरी, एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। बड़े ही दीन भाव से, विनम्र भाव से भगवान महादेव के श्री चरणार बिंदों में नमन किया, प्रार्थना की। बहुत उच्च कोटि के शब्दों से भगवान शंकर का गुण गाया। भगवान शंकर ने जब आंख खोलकर के उस कन्या को देखा, तो उसके भाव से, उसकी करुणा से, उसकी दीनता से, उसके अच्छे स्वभाव से भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए, और उन्होंने वरदान दे दिया कि जो सिद्धि मेरे पास है, आज वो सारी सिद्धि मैं तुझे देता हूं। और फिर ध्यान से समझना, तेरे अंदर जो भाव है वो बड़ा ही वंदनीय भाव है, प्रणाम करने योग्य है, इसलिए मैं आज से तेरा नाम नम्रता रखता हूं। ये नर्मदा नाम बाद में हुआ, पहले क्या नाम था? नम्रता। ये विभ्रंश हो गया बाद में, और विभ्रंश होकर के हम लोग नर्मदा जी कहने लग गए। शंकर भगवान ने जो नाम दिया था वो नाम क्या था? बोलो, नम्रता। मैं तेरी नम्रता से प्रभावित हूं। और नर्मदा जी कहीं सिद्धि के लिए तप करने नहीं गई है, ये सारी सिद्धि उनको अपने आप शंकर भगवान के खजाने से मिल गई है। सब अपने आप मिल जाएगा साहब, आप क्यों चिंता करते हो? सब कुछ हो जाएगा, कहीं नहीं भटकना आपको। आप क्या सिद्धि के लिए भटको, सिद्धि आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगी। जो भगवान के कार्य में लग जाता है तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि उसके साथ हो जाती है। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। तेरे ही तट पर सिद्धेश्वर है, मां तेरे ही तट पर सिद्धेश्वर है, तेरे सहारे सब योगेश्वर है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ममलेश्वर है। ये सब ऊर्जा, ये प्रभाव, ये सब कहां से आया? ये सब अपने आप आ गया। आप तो बस लगन लगा करके बैठे रहो, हो सकता है ऐसी कृपा आपके ऊपर हो जाए। होती है कृपा साहब, हाँ, विश्वास रखो आप। कल आपको भरोसे की कथा सुना दी है कि भरोसा होना चाहिए। नोट की गड्डी का प्रसंग आप सुन चुके हो, याद रहा आपको कि पिताजी जब 1 का 1000 दे तो फिर 5 का नोट क्यों चढ़ाओ, फिर तो 10,000 की गड्डी चढ़ा दो। पर भरोसा नहीं है ना, गड्डी भी चली जाए न, कभी 1 का 1000 नहीं हुआ तो। विश्वासो गुरुवाक्येषु सस्मिन दीनत्व भावना
मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति ही। ये सुखदेव स्वामी का वचन है कि यदि आप श्रद्धा विश्वास से भागवत कथा का वचन सुनते रहोगे तो कथा के वचन सुनते 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 एक दिन ये श्रोता भी सिद्ध हो जाएंगे। श्रोता सिद्ध हो जाए, यही हमारी इस व्यास गादी से प्रार्थना है। विदुर जी का अपमान हुआ, भागवत में कथा आ रही है, घर से निकाल दिया, निकल जाओ यहां से, चले जाओ कहीं भी, तुम्हारे जैसों की जरूरत नहीं है हमको, निकाल दिया। अब जाए तो जाए कहां, सोचो। कोई भी व्यक्ति को यदि घर से निकाल दिया जाए आज की तारीख में कि निकल जाओ यहां से, बकाओं में नजर मत आना, अब कहां जाए बापड़ा, कौन सी दिशा में, कौन से गांव, उसे सोचना पड़ेगा कहां जाऊं, घर के लोगों ने निकाल दिया। जैसे ही विदुर जी को घर से निकाला गया, उन्होंने आंख बंद करके भगवान द्वारकाधीश का ध्यान किया। भगवान ने जो व्यवस्था करी साहब, तो उनको अचानक से उद्धव जी का दर्शन हो गया। देखो ये सब क्रम से क्रम जुड़ रहा है और भगवान की नजर है साहब। आप ऐसा मत मानना कि हमको कौन देख रहा है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का हो जाता है, जो दीन हो करके भगवान की शरणागति ले लेता है, उसके ऊपर भगवान की नजर रहती है। देखो देखो देखो, यदि सुंदरता होगी, ध्यान से सुनना, यदि सुंदरता होगी तो लुच्चे की नजर जरूर पड़ेगी, यदि संपत्ति होगी तो चोर की नजर जरूर पड़ेगी, और यदि भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर पड़ेगी। कोई सुंदरी हो और लुच्चे की नजर न पड़े, पड़ती ही है। संपत्ति हो और चोर की नजर ना पड़े, हो ही नहीं सकता। अरे भक्ति हो और भगवान की नजर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान की नजर है, कौन क्या कर रहा है। उद्धव जी को भेज दिया उन्होंने, जाओ उद्धव, उनका मार्गदर्शन करो। समस्याओं के कभी भी साक्षी नहीं बनना चाहिए। जो साक्षी बन जाता है उसको पाप लगता है। समस्या जब जब भी किसी के जीवन में आए तो साक्षी मत बनो, समाधान बनो। दर्शक मत बनो, मार्गदर्शक बन जाओ। उद्धव जी ने रास्ता बता दिया, हरिद्वार चले जाओ, कहीं नहीं जाना, कोई रिश्तेदार के घर मत चले जाना, भूल मत कर बैठना, सीधे हरिद्वार जाओ। वहां पर मैत्रेय महात्मा की कथा हो रही है, और कथा भी कौन सी हो रही है, भागवत की कथा हो रही है। तुम भागवत की कथा सुनने चले जाओ। यह है भगवान की नजर। सब व्यवस्था भगवान जोड़ता है, अपने आप सब व्यवस्था होती चली जाती है। सारा हिसाब भगवान के पास है।